है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों अर्पित किया जाता है। भाद्रपद मास की अष्टमी को नंदलाल का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान को भोग लगाने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वो पारण भगवान के भोग से करें, जिससे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनको भगवान के भोग से व्रत खोलना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं भगवान को भोग में क्या भोग लगाना चाहिए। पंचामृत भगवान श्री कृष्ण को जन्म के बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत बिना भगवान कृष्ण का पूजन असंभव है और पंचामृत का 56 भोग में विशेष महत्व दिया जाता है। और पंचामृत 5 तत्वों से बनता है। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल। पंचामृत भगवान को 56 भोगों में सबसे प्रिय होता है। पंचामृत बनाते समय कुछ बातें ध्यान में रखें। पंचामृत सूर्यास्त में नहीं बनाना चाहिए और पंचामृत में तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान का भोग अधूरा रहता है, स्वीकार नहीं करते हैं। और हलवे का भोग लगाना चाहिए। बाल गोपाल को हलवा भी बहुत प्रिय है। साग का भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के मौके पर उन्हें साग का भोग भी अर्पित किया जाता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, कहा जाता है दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर खाए। उन्होंने दुर्योधन की मेवा त्याग कर विदुर साग खाया था, इसलिए इस दिन साग का भोग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साग में नमक नहीं डालना है। खीर का भोग लगाएं। नंदलाल को खीर भी अति प्रिय है। दही का भोग लगाएं और लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू बाल गोपाल हैं तो उनको लड्डू का भोग बहुत ज़रूरी है। और जो संतान प्राप्ति के लिए महिला इच्छा रखती हैं वो इस दिन भगवान कृष्ण को लड्डू का भोग जरूर लगाएं, तो उनकी इच्छा पूरी होती है। माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस भोग को कौन भूल सकता है, क्योंकि माखन प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को सब जानते हैं। माखन चोर कहनाए हैं। जानते हैं कि 56 भोग का क्या मतलब है, क्यों लगाया जाता है 56 भोग। भगवान श्री कृष्ण को मान्यता है कि कृष्ण की बाल्यावस्था में माता उनके लिए दिन में 8 बार 56 तरह के भोग बनाती थी, अलग अलग भोग बनाती थी, पकवान बनाती थी। लेकिन इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। तब वह पूरे 7 दिन भूखे रहे। 8वें दिन जब पारण का समय आया तो गोकुलवासी और माता यशोदा ने उनके लिए 56 तरह के भोग बनाए थे। 56 तरह के भोग तैयार किए थे उनके लिए और उन्हें खिलाया था। तब से 56 भोग की शुरुआत हुई है, मान्यता है। तो भगवान को आप भोग में आपके पास जो है आप उस तरह से उनकी थाली सजा लीजिए और भोग लगाइए। 56 तरीके का है तो आप 56 तरीके लगाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर भगवान गुड़ से भी खुश हैं। भगवान श्रद्धा देखते हैं इंसान मनुष्य की, और ये फिर अपनी यथाशक्ति अनुसार होता है कि हम कितनी तरीके का भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं हो तो आप पंजीरी भूंज के गुड़ रख दीजिए, तुलसी दल रख दीजिए, वो भोग स्वीकार कर लेंगे। 56 भोग से भी ज़्यादा वो स्वीकार करेंगे। भगवान वो आपका प्रेम देखते हैं, दिखावा नहीं देखते हैं। तो इस तरह उनको भोग लगाइए और जन्माष्टमी का आनंद उठाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो ये था भोग आपको कैसे लगाना है ये बताया है। मिलेंगे एक ऐसी अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।